क्या आपको भी मेरी तरह पेन और पेपर में पढ़ना पसंद है? तो चलिए मेरे साथ पढ़िए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो सारे प्रोसेस होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा। या तो ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब बड़े बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देते हैं, या तो ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है कैटाबॉलिज्म। दूसरा टाइप होता है एनाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को हिंदी में उपापचय बोलते हैं, वहीं कैटाबॉलिज्म को अपचय बोलते हैं। एनाबॉलिज्म को बोलते हैं उपचय। इसका मतलब अपचय उपचय मिलके उपापचय होता है। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स चीज़ें ब्रेक डाउन होके सिंपल चीज़ें बनती है, मतलब बड़ी चीज़ टूट के छोटी और सिंपल चीज़ में बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर डाइजेशन ले सकते हैं या ले सकते हैं रेस्पिरेशन। तो चलिए डाइजेशन देखते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च हुआ, जो कि हमें आलू, चावल, रोटी में मिल जाता है, ये डाइजेस्ट होके सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग आम लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। तो बेसिकली हम चावल खाएं, आलू खाएं या खाएं हम वीट यानी कि रोटी, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा स्टार्च से ग्लूकोज। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोटीन का, जिसमें प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड बन जाता है। एनाबॉलिज्म उल्टा, छोटी छोटी चीज़ें कंबाइन होके बड़ी चीज़ बनाती है, मतलब सिंपल चीज़ें आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाएगी। इसमें सारे सिंथेसिस आ सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है? छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलके बनता है प्रोटीन। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो वो चेन बनाते हैं, और इस चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन।